आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 जिसको मेकोबालामीन भी कहा जाता है, ये मार्केट में वेरियस ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कुछ जो है विटामिन बी 12 की जो टैबलेट्स पड़ी हैं। तो अब जो मोस्ट कॉमन है वो मेथिकोबाल है। मेथिकोबाल जो है ये विटामिन बी 12 है, इसकी टैबलेट्स फॉर्म में भी आपको ये अवेलेबल है। और इसके अलावा जो है विटामिन बी 12 ये वाला आपको इंजेक्शन फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद जो है हमारे पास आता है कोबालामीन, ये भी विटामिन बी 12 है। इसके बाद जो है ये न्यूरोमेट है, ये भी जो है मेकोबालामीन है। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है न्यूरोबियान। अब जो ये न्यूरोबियान है, ये इसमें जो है विटामिन बी 12 के साथ जो है विटामिन बी 1 और बी 6 जो है वो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये भी पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स आते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या अलामतें जो है वो रोनमा हो सकती हैं। तो विटामिन बी 12 की जिनमें डेफिशिएंसी होती है वो मरीज़ अक्सर बताते हैं कि उनको पट्ठों में दर्द रहता है, हर टाइम जो है वो थका थका जो है वो महसूस करते हैं, उनको थकावट रहती है, यानी इसमें फटीग और वीकनेस जो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो स्किन है वो पेल हो जाती है, जर्द रंग की जो होती है, जैसे जॉन्डिस में होती है उस तरह की जो है आपकी स्किन की अपीयरेंस होती है। इसके साथ जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी कि सांस लेने में जो है वो थोड़ा सा जो है मसला होता है कि जो सांस जो होती है वो आप सही से नहीं ले पाते, आपको सांस जो है वो उठने लग जाता है। और उसके साथ जो है वो चक्कर आते हैं बाज़ मरीज़ों को, यानी कि उनको कमज़ोरी भी होना शुरू हो जाती है। और जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है जो कि बहुत सारे जो है पेशेंट्स हैं वो शिकायत करते हैं कि अक्सर उनको जो है वो हाथ और पाँव जो है उनके सुन्न हो जाते हैं, या उनमें उनको ऐसा महसूस होता है कि हाथ और पाँव पर कुछ चल रहा है, या कुछ सुइयाँ सी महसूस हो रही हैं, जिसे हम कहते हैं टिंगलिंग और नमनेस इन द हैंड्स एंड फीट। तो ये भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ मरीज़ जो है अगर उनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनको डिफ़िकल्टी वॉकिंग होती है, उनको चलने में मसला आता है, और उनको जो तवाज़ुन होता है वो अपना कायम नहीं रख सकते, उनको जो है वो बैलेंस का प्रॉब्लम आता है। और इसके अलावा ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस इसका मतलब है कि जो ज़ुबान है उसकी सूजिश होना शुरू हो जाती है अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी। और माउथ अल्सर जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसकी वेरियस कॉजेज़ होती हैं, लेकिन इसकी एक रीज़न विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी भी है। जिन लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है उनके मुंह में छाले जो हैं वो अक्सर जो हैं वो रोनमा होते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे मसले और भी होते हैं, आपकी मेमोरी लॉस होती है, आपकी यादाश्त कम यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आपको डिप्रेशन यानी आप आपकी जो है ये नफ्सियात को मुतासर करता है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी। आपका जो मूड है वो इनस्टेबल हो जाता है, यानी कि इंस्टेबिलिटी सी आ जाती है, आपकी मूड चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, नज़र आपकी कमज़ोर हो सकती है, आपको जो है वो आँखों के मसाइल यानी विजन प्रॉब्लम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी जो वजह है विटामिन बी 12 की वो एनीमिया। जिन लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होती है उनको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी। अब जो विटामिन बी 12 है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके रेड ब्लड सेल्स के लिए, और रेड ब्लड सेल जो है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जिन लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो उनमें खून की कमी होना, उसे कहा जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है डार्कनिंग होने लग जाती है ऑफ नकल्स इन द एल्बो एंड नी पर। और इसके अलावा जो है एरिया अराउंड द माउथ जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, अल्सर्स आते हैं दी माउथ में, और हेयर लॉस जो है ये भी शुरू हो जाता है। विटामिन बी 12 जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके लिए जो है इसकी डेफिशिएंसी के लिए जो है कुछ टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट किए जाते हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए। तो वो जो ब्लड टेस्ट हैं वो जो है एक सिंपल ब्लड टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और इसके अलावा जो है विटामिन बी 12 के जो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं इसकी डेफिशिएंसी की कंफर्मेशन के लिए जो है वो करवाए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल मेलोनिक एसिड है। इसके अलावा जो है होमोसिस्टीन टेस्ट जो है ये किया जाता है, CBC आ गया, और टेस्ट यानी कि ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट जो है ये सब जो है टेस्ट ये किए जाते हैं। ये विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी है उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। बी 12 के जो रिच सोर्स हैं वो हमारे पास लिवर है, फ़िश है, इसके अलावा सीरियल्स आते हैं, पोल्ट्री यानी कि जो गोश्त है, मुर्गी वगैरह, तो इनमें जो है विटामिन बी 12 जो है वो अच्छी खासी अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जब पेशेंट उनको यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी कॉज करवाती है। तो इसलिए जब वो पेशेंट को वाली मेडिसिन दी जाती है तो साथ उनको कहा जाता है कि आपने विटामिन बी 12 की जो है वो टैबलेट्स का भी जो है साथ साथ में इस्तेमाल रखना है। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो मेटफॉर्मिन जो कि शुगर के मरीज़ लेते हैं, जो कि ग्लूकोफेज के नाम से आती है। तो जो पेशेंट जो है ग्लूकोफेज पर होते हैं तो उनके अंदर विटामिन बी 12 की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। तो
ऐसा कोई पेशेंट जो कि मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज ले रहा है तो उनको चाहिए कि विटामिन B12 साथ लें ताकि उनको फटीग, ये जो कमज़ोरी वगैरह है इसकी शिकायत ना हो। इसके अलावा जो मरीज़ जिनको गाउट का प्रॉब्लम होता है यानी जोड़ों वगैरह का, तो उसके लिए जो है वो कोल्चिसिन जो एक मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो कोल्चिसिन है ये भी विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी करवाती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोई ऐसे अफराद जो कि मिथाइल डोपा इस्तेमाल करते हैं, तो मिथाइल डोपा भी जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कराती है। तो इसके अलावा जो है एक स्किन की डिजीज़ होती है डर्माइटिस, अगर उसके लिए जो है नियोमाइसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर कोई पेशेंट जो है नियोमाइसिन इस्तेमाल कर रहा है तो उनको भी जो है वो विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा एक डिज़ीज़ होती है क्रोहन डिज़ीज़, उसके लिए जो है पेशेंट को अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो लोग अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को भी जो है विटामिन B12 जो साथ में दिया जाता है। अब जो सबसे मोस्ट कॉमन जो है कि जो हम लोग PPI इस्तेमाल करते हैं, जो H2 ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं स्टमक एसिडिटी के लिए, जैसे कि राइसिक है या और जो मेडिसिन आ रही हैं एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है ये कॉज करवा रहे होते हैं। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।